राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में सच में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे? अगर हर फैसला इसी आधार पर लिया जाए तो इंसान कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। दुनिया में हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। जो रास्ता किसी और के लिए सही हो सकता है, वही रास्ता आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जीवन के फैसले लेते समय अपने दिल, अपनी समझ और अपनी स्थिति को जरूर समझो। कई बार लोग कुछ भी कह देते हैं, लोग आलोचना करते हैं, बातें बनाते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन ऐसी बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि याद रखो, सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे समुद्र को सुखा नहीं सकती। उसी तरह लोगों की बातें चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अगर आपका मन मजबूत है तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक दिन एक पंछी भगवान से शिकायत कर रहा था। उसने कहा, हे भगवान, मैंने बहुत मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, बड़ी मुश्किल से तिनके जोड़कर अपना घर तैयार किया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घोंसला उजाड़ दिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ समय बाद ऊपर से एक आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुम्हें खाने वाला था। इसीलिए मैंने तूफान भेजा, ताकि तुम्हारा घोंसला टूट जाए और तुम वहां से उड़ जाओ। अगर तूफान नहीं आता तो शायद आज तुम्हारी जान चली जाती। इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी मुसीबतें आती हैं जिन्हें देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि कई बार वही मुसीबत हमें किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए आती है। हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमें किस तरह से बचा रहे हैं। कभी कभी जो घटना हमें दुख देती है, वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भगवान आपको कठिनाइयों के रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो विश्वास रखिए, जिस भगवान ने आपको कष्ट के पास पहुंचाया है, वही भगवान आपको उस कष्ट से पार भी कराएंगे। मनुष्य के मन में बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। अगर हम हर बात के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हमारी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। इसका सबसे सरल उपाय है, अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जब इंसान का मन भगवान से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे बहुत बदलाव आने लगते हैं। जीवन में शांति आने लगती है, मन में सुकून आने लगता है, धैर्य बढ़ने लगता है, सहन करने की शक्ति बढ़ने लगती है, दिल में प्रेम बढ़ता है, नई ऊर्जा मिलती है और जीवन की सही दिशा भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि मन की पीड़ा कब खत्म हो जाती है, इंसान को पता भी नहीं चलता। कई बार भगवान हमें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करवाते हैं, लेकिन अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो घबराइए मत, तैयार रहिए, क्योंकि भगवान अक्सर हमें उससे कहीं ज्यादा देने वाले होते हैं जितना हमने उनसे मांगा होता है। एक बात सोचिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उसे कंधा देना पुण्य समझते हैं। लेकिन अगर यही लोग किसी जीवित इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो इस दुनिया में बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिंदगी के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जिस भगवान ने तुम्हें यह जीवन दिया है, उसने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल चाहे कितना भी दुखद क्यों न रहा हो, लेकिन आपका आने वाला कल अभी भी आपके हाथ में है। मनुष्य का मन बहुत अजीब होता है। मन कई बार अंधा हो जाता है। मन के पास सही ज्ञान नहीं होता। मन हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाता। इसीलिए जीवन में केवल मन की बात मानकर फैसले नहीं लेने चाहिए। अक्सर मन हमें जरूरी कामों को टालने के लिए बहाने देता रहता है। वह कहता है, आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जरूरी है
कि हम अपने मन की नहीं, अपनी बुद्धि की सुने। जब आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेना शुरू करेंगे और जरूरी काम समय पर करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपके साथ आने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर अभी आप अपने मन की हर बात मानते रहेंगे, तो वही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो सामने से सच बोल देते हैं, भले ही वो थोड़ा कड़वा क्यों ना हो, और दूसरे वे लोग जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। याद रखिए, मुंह पर सच बोल देने वाले लोग लाख गुना बेहतर होते हैं उन लोगों से जो दिखावा करते हैं और धोखा देते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। कौवा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह कोयल की मीठी आवाज को दबा सकता है, लेकिन खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। इसी तरह बुरे लोग अच्छे लोगों की निंदा तो कर सकते हैं, लेकिन खुद अच्छे नहीं बन सकते। अगर जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे एक वरदान समझो। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, तब उसे खुद को सुधारने का सबसे ज्यादा समय मिलता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहता। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, वो हमेशा गुजर जाता है। चाहे अच्छा हो या बुरा, हर समय गुजर ही जाता है। कई लोग जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे खुश भी हों। लेकिन जो इंसान सच में खुश रहना सीख जाता है, वह अंत में जरूर सफल होता है। जब जीवन में सुख हो तो भगवान को मत भूलना, और जब जीवन में दुख हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग अक्सर अपने स्वभाव और अपने व्यवहार बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होंगे, वैसा ही जीवन होगा। जो भी कर्म हम करते हैं, उनका फल एक न एक दिन हमें जरूर मिलता है। क्योंकि कर्म कभी किसी के रिश्तेदार नहीं होते, वे केवल न्याय करते हैं। जिंदगी बहुत सुंदर है, कभी ये हमें हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। लेकिन जो इंसान जीवन की भीड़ में भी खुश रहना सीख जाता है, जिंदगी भी उसके सामने सिर झुका देती है। खोकर पाने का आनंद कुछ और ही होता है, रोकर फिर से हंसने का आनंद भी अलग ही होता है। हारना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का आनंद सबसे खास होता है। अच्छा इंसान बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। बस खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करना शुरू कर दें। जिंदगी हमें केवल एक बार मिलती है, लेकिन ये हर दिन हमें एक नया मौका जरूर देती है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है और आप दे सकते हैं, तो देने में कभी कंजूसी मत करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखिए, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इस दुनिया में अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं होता। जीवन का एक बड़ा मंत्र यह भी है कि अपने राज्य हर किसी को मत बताओ। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर कई लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर कभी आपकी पीठ पीछे लोग आपकी बातें कर रहे हों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात उन्हीं लोगों की होती है जिनमें सच में कोई बात होती है। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जब तक इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तब तक वो बेहतर नहीं बन सकता। जीवन में देना शुरू कर दो, देखना आपके जीवन में सम्मान और समृद्धि दोनों अपने आप आने लगेंगे। अपमान का सबसे अच्छा बदला लड़ाई नहीं है,
सबसे अच्छा बदला है अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल करना कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। अगर मन में बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अगर अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो व्यक्ति साथ रहकर धोखा देता है उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति आपके सामने आपकी गलतियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन वह विश्वासघाती नहीं होता। अपने बुरे अतीत को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उसे पकड़ कर बैठे रहेंगे तो वह आपके भविष्य को भी खराब कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो आपको पसंद है उसे हासिल करने की कोशिश करो। दूसरा, जो आपको हासिल है उसे पसंद करना सीखो। किसी चीज की कीमत हमें उसे पाने से पहले समझ में नहीं आती, और इंसान की कीमत हमें उसे खोने के बाद समझ में आती है। इस दुनिया में एक चीज मुफ्त मिलती है, माँ बाप का प्यार। बाकी हर रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो और उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सच में धनी होता है जिसके पास माता पिता का प्यार और आशीर्वाद होता है। भगवान ने हमें दो कान और केवल एक ही मुंह दिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति कम बोलता है और ज़्यादा सुनता है वह जीवन को अधिक समझ पाता है। माफ़ी बार बार की जा सकती है, लेकिन विश्वास केवल एक बार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका भरोसा तोड़ता है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को महत्व देना अच्छा है, लेकिन किसी को इतना महत्व कभी मत दीजिए कि वह आपकी मुस्कान ही छीन ले। आपकी खुशी आपके अपने हाथ में होनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। सच्ची सफलता वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो समय और परिस्थितियों पर रोता नहीं है। कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो स्थिति है वह कल बदल सकती है। इसीलिए अपने जीवन में अधिक तनाव मत लीजिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। कर्म का एक अटल नियम है, जो आप आज दूसरों के साथ करेंगे वही एक दिन आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। यदि आपको जीवन में कुछ बनना है तो किसी की ज़रूरत मत बनिए, बल्कि किसी की कमी बनिए, क्योंकि ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसके लिए सच्चे दिल से दुआ जरूर कीजिए। दुआ बहुत बड़ा उपहार होती है। इसके लिए अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवान के सामने हाथ फैलाता है। जहां आपको लगे कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से चुपचाप हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा समाधान होती है। जीवन में छल, कपट और गलत काम उतना ही करना चाहिए जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि प्रकृति किसी को भी बिना सजा दिए नहीं छोड़ती। हर कर्म का हिसाब इसी धरती पर होता है। अगर आपके जीवन में कोई दुश्मन नहीं है तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आप उन जगहों पर भी चुप रहे जहां सच बोलना जरूरी था। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दीजिए। प्रेम इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यह मुफ्त होता है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे महंगा सुख है। जीवन में कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि वे विश्वास को खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जिस तरह बारिश और धूप दोनों मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी तरह जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। यदि दुख नहीं होगा तो हमें खुशी की असली कीमत कभी समझ नहीं आएगी।
कई बार इंसान चिंता और तनाव में इसलिए रहता है क्योंकि वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते वह अपनी खुशी भूल जाता है। जीवन में आने वाली ठोकरों को बुरा मत कहिए, क्योंकि वही ठोकरें हमें जीने का सही तरीका सिखाती हैं। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके संघर्ष में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। याद रखिए, वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा निखरता है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। कभी कभी जीवन के कुछ गलत फैसले हमें जीवन का सही अर्थ समझा देते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से डरिए मत, उनसे सीखिए। रिश्तों को बनाए रखने की केवल एक ही शर्त होती है, दूसरों की कमियों को देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखिए। बिना किसी स्वार्थ के लोगों का ख्याल रखना ही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। अपनी उम्मीदें हमेशा भगवान पर रखिए, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वह हर काम को शांति से करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे जीवन के सत्य को समझने लगता है और दुखों से मुक्त होने लगता है। गुस्सा एक माचिस की तीली की तरह होता है। माचिस की तीली पहले खुद जलती है, फिर किसी और को जलाती है। इसी तरह गुस्सा भी पहले हमें नुकसान पहुंचाता है, फिर दूसरों को। समझदारी की बातें आमतौर पर दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वह जिसने कम उम्र में बहुत कठिन समय देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई राक्षस नहीं है और लालच जैसी कोई तलवार नहीं है। जीवन में 36 गुणों की जरूरत नहीं होती, केवल 4 गुण ही काफ़ी हैं। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में आपके जीवन की जिम्मेदारी केवल आपकी है, उसी दिन से आपकी असली ज़िंदगी शुरू होगी। अत्यधिक उम्मीदें छोड़ दीजिए। जब उम्मीदें कम हो जाती हैं तो मन की शांति वापस लौट आती है। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं है। कई बार वे इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों का हक और खुशी छीनता है, उसके सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल और कपट से तो केवल महाभारत ही होती है। जीवन में हमेशा वह काम कीजिए जो सही है, वह मत कीजिए जो आसान है। गरीबी और कठिन परिस्थितियां इंसान को अंदर से बदल देती हैं। वे उसे जीवन का असली अर्थ सिखा देती हैं। जिस तरीके से आप दूसरों से बात करते हैं, उसी तरीके से सुनना भी सीखिए। भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र बना लीजिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यदि आप छल करेंगे तो एक दिन आपको भी छल मिलेगा। इसीलिए सच्चाई के रास्ते पर चलिए, तभी जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। उपवास केवल भोजन का ही नहीं होना चाहिए, लोभ का भी उपवास होना चाहिए, क्रोध का भी उपवास होना चाहिए, घृणा और चुगली का भी उपवास होना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का परिश्रम एक साथ लग जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म करना शुरू कीजिए। जब कर्म का तूफान उठता है तो किस्मत के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन हो जाता है। पानी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है और जब वाणी अपनी मर्यादा छोड़ देती है तो सर्वनाश हो जाता है। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो ये एक कर्ज बन जाता है और एक दिन ये कर्ज आपको जरूर चुकाना पड़ता है। ये कलयुग है, इसलिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं।
भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के बारे में मत सोचिए, बस शांत रहिए। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। यदि समय को बर्बाद कर दिया तो अंत में केवल पछतावा ही बचेगा। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती, वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय पर चमकता है। यदि किसी काम को करने में डर लगता है तो समझ लीजिए कि वही काम आपको आगे बढ़ाने वाला है। जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़ा छोटा सा कंकड़ आपको रोक देता है। इसीलिए उस कंकड़ को निकाल दीजिए। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। जिस मछली में जीवन होता है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताइए कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। सच्ची सफलता वह नहीं है जब